तुम तो पैसों की बात करते थे ना, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तुम तो कहते हो हम आईपीएल सबसे बड़ी क्रिकेट है, सबसे बड़ा पैसा बीसीसीआई, हमसे बड़ा पैसा ही कोई नहीं किसी के पास। तुम्हें तो पैसे की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत उसको नहीं है जिसको इज्जत होती है। तुमसे अच्छा क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश, जिसने पूरा टूर्नामेंट छोड़ दिया अपनी इज्जत की खातिर। ठीक है, तुमसे तो अच्छा है। तुम तो मेरे मुंह से भी सुनते हो कि तुम तो कुछ भी नहीं हो। बहुत सारे लोग नाकिद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनकी पॉलिसीज एंड ऑल, लेकिन इस बार जो काम किया इंडिया के साथ, हाथ नहीं मिलाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी खराब करेंगे, शर्ट पे पाकिस्तान लिखा होगा उसको हटा देंगे, सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ ना। देखिए, मेरे ख्याल में इनको उस वक्त समझ जाना चाहिए था बीसीसीआई को, जब हाइब्रिड के ऊपर इतनी बहस हुई। ठीक है, उनको ये सोच लेना चाहिए था कि यार ये पहली दफा कोई ऐसा चेयरमैन आया जिसने खुला डुला हमसे फाइट किया हाइब्रिड के ऊपर। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया, वहां से इसको सीख लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सीखे। उसके बाद जो हमने जंगमेन का हाल किया वो भी नहीं सीखे। इन्होंने ये सोचा कि नहीं यार, अब इसको इधर तो कुछ नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, आओ जरा ग्राउंड के अंदर पॉलिटिक्स लेके आते हैं। अंपायर को मिलाया, सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हाथ नहीं। दूसरी बात, आप ये आपने बेइज्जती की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन प्लस एसीसीए के चेयरमैन की, जो आपने 1.5 घंटा आपने ट्रॉफी के लिए खड़े रखा। आप क्या समझते हैं कि आप अगर किसी ऐसे बंदे को, जो कि हमें भी पाकिस्तान में लोगों से ये पता चलता है कि यार मोहसिन नकवी साहब जो थोड़ा सा सोच लेते हैं ना, तो उसको उनको वहां से हटाना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं यार उन्होंने एक चीज कह दी तो जरा मुश्किल हो जाएगा। यार आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं ग्राउंड में, तो आप क्या समझ रहे हैं? उसके साथ आप एसीसी का चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है, 3-3 शोबे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें उनके पास, तो आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो क्या वो बंदा आपको आसानी से जाने देगा? और सिर्फ अब ले लो जाके ट्रॉफी। हाँ, सिर्फ एक बंदे की बेइज्जती नहीं थी तनवीर भाई, पाकिस्तान की, पाकिस्तान की बेइज्जती, पाकिस्तान टीम की भी, पाकिस्तान की भी जी। अच्छा, उसके बाद आप ले लो जाके ट्रॉफी। वो कहता ले लो, आओ आओ ले लो, जिस तरीके से उन्होंने बोला उस तरीके से ले लो आप जाके ट्रॉफी। ये वहां भी नहीं समझे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं, अब ये ड्रामा अब हमने लगाना है। ये जो बांग्लादेश की तरफ पाकिस्तान चला गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। बट साहब, ये विक्रांत गुप्ता मुसलसल जो स्पेकुलेशन फैला रहे हैं, मुसलसल अगेंस्ट पाकिस्तान बात कर रहे हैं, मोदी सरकार का एजेंडा जो है वो मुसलसल जो है वो हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल स्प्रेड आउट कर रहे हैं। ये जो जवाब दिया पीसीबी ने, आपको लगता है कि थोड़ी ताखीर हुई है? इससे पहले शटअप कॉल दे देनी चाहिए थी, इतना इंतजार क्यों किया? मेरे ख्याल में नाम नहीं देना चाहिए था इस मीडिया रिलीज में, क्योंकि उसका कद थोड़ा बढ़ाने की हमने कोशिश की है। लेकिन आखिरी जो लाइन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वक्त बताएगा कि हमारा दरवाजा किसने खटखटाया। तो मेरा ख्याल में उससे तो यही पीसीबी इनडायरेक्टली कह रहा है कि आईसीसी हमारे पास आया और उसने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो देखें, सहाफी को अली मैं हूं, आप हैं, हमारे भाई कमर रजा हैं, कि सहाफी को किसी का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। सच को सच कहें, गलत को गलत कहें। वो अगर पिछला वर्ल्ड टी20 खेलने गए कि वो सिर्फ न्यूयॉर्क में मैचेस खेले हैं उन्होंने, पाकिस्तान डेलिस जा रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है, आपसे आके मुकाबला कर रहे हैं, वहां पे एक ही होटल में ठहरते हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, सारी आपको तो फैसिलिटीज आप ही को मिलती हैं। फिर आप जब वेस्ट इंडीज गए, जो आपने टूर्नामेंट जीता, असल में क्या कि इस वक्त इतनी मुश्किल में है इंडिया का क्रिकेट बोर्ड, और जो वो हवा में उड़ रहा है ना, वो इस वक्त इंडिया की क्रिकेट को जिस तेजी के साथ तबाह कर रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है। इंडिया की अपनी क्रिकेट देखें, जब से गौतम गंभीर है, और आपने वो अपनी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बीजेपी के रुकन रहे गौतम गंभीर। तो राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप जिताया, वर्ल्ड टी20, उसके बाद वो फारिग, उसके बाद जिन्होंने जिताया रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो फारिग, क्योंकि वो गौतम गंभीर को पसंद नहीं है और वो बीजेपी के। तो एक तो अंदरूने खाना बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट ही अपनी क्रिकेट को तबाह कर रहा है, और इंडिया रोए जा रहा है कि भाई खेल लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो। लेकिन जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो तब कहां जाते हो कि नसीम भाई, जब इतना रो रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं भेज रहे अपने उसको, जो बबलू साहब है, जो इनका बीसीसीआई का, आईसीसी का जो भी है, उसको वो क्यों नहीं भेज रहे हैं दोबारा कि जाओ भाई? जब नरेंद्र मोदी साहब भी कह रहे हैं हमें शर्मिंदगी हो रही है, तो दोबारा क्यों नहीं भेज रहे? था कि ये वो शख्स है कि जिसका ना कोई विजन है बबलू के बारे में, जेशा के बारे में, और कुछ भी नहीं समझ, और ये सिर्फ इस वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि इनके वालिद जो है ना वो वजीर दाखिला है इंडिया में, और जिसकी वजह से उन्हें लाके बिठा दिया, एक नाकारा बच्चे को लाके आपने बिठा दिया। क्योंकि जब कोई बड़ा बाप होता है, उसका बेटा चाहे कुछ भी हो, उसको लाके कहीं ना कहीं तो फिट करना होता है, मिल जाती है। अब इनको खेल को भी तबाह करके रख दिया, क्योंकि वो बच्चा जानता कुछ नहीं था, बबलू को कुछ भी नहीं पता था। आज बबलू टोटल बैकफुट पे है। अब जो पाकिस्तान ने मना किया, अब तो मेरे ख्याल है वो ब्रॉडकास्टर बबलू के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देंगे। और बबलू, मैं आपको, सॉरी जेशा साहब, मैं आपको बात बताऊं कि देखें, आपके अब्बू जो हैं वो हैं वजीर दाखिला, ठीक है, और मोहसिन नकवी साहब खुद हैं वजीर दाखिला। तो जब भी आप जाइएगा उनसे बात करने, तो यही सोच के जाइए करने जा रहे हैं, तो उसी इज्जत और एहतराम से करिएगा, फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। अगर बांग्लादेश की जगह इंडियन टीम होती तो आईसीसी का क्या रिएक्शन होता? 100% जो वो बोलते वही होता। ये तो आप किसी से भी पूछ लें। बांग्लादेश मतलब माना वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, लेकिन टेस्ट तो उन्होंने 2000 से स्टार्ट करा हुआ है ना, 26 साल हो गए उन्हें। वो उनकी बात को ना किया जा रहा है,
दूसरों की बात को हाँ किया जा रहा है, ये गलत है। पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, बहुत अच्छी चीज है, और दुनिया को बताया। अब दूसरों को भी तो स्टैंड लेना चाहिए ना। जो जिसका अभी मैच का बात कर रहे हैं ना हम, कि 15 को मैच नहीं हो रहा, $2,000 वाला टिकट 5,000 में बिक रहा है, क्यों? मुल्क की टीम के साथ, प्लेयर्स के साथ इनफैक्ट ये हो रहा है कि अब इंडियन ओनर्स हैं डिफरेंट लीग्स के, और वो हर जगह पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ले रहे। तो दुनिया अब ये रियलाइज कर रही है कि अभी ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हो रहा था, अब मुस्तफीज की एग्जांपल आ गई है, तो अब ये बांग्लादेशी प्लेयर्स के साथ हो रहा है। तो अनफेयर है ये चीज़, इसके बारे में हम सबको जाहिर है कहीं ना कहीं तो कुछ स्टेप लेना था, सोचना था, और मुझे लगता है मोहसिन नकवी का ये स्टेप बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें पीएम खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और अब तो ये हुकूमत का फैसला है। तो जब वो कहते हैं सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, तो व्हाई नॉट अस? हम जब ये बात कह रहे हैं तो ये समझ क्यों नहीं आ रही? न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने अब से चंद मिनट पहले इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता की इस झूठी खबर की तरदीद की गई है, जिसमें विक्रांत गुप्ता ने आज उस तर्ज को उन्होंने कैसे और वो मैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तान के लिए, ये चीज हमने पहले नहीं सोची, हमने बहुत लेट सोची है। हमें इस चीज को पहले देखना चाहिए था, फिर हम ये फैसला करते, क्योंकि अब इंडियंस को मौका मिल गया पाकिस्तान पे हंसने का। एक तो हमें उस मैच की अशद और सख्त जरूरत है, दूसरा इंडियन लोगों को मौका मिला है हमारे ऊपर हंसने का, और पूरा इंडिया इस टाइम पे पाकिस्तान पे हंस रहा है। लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम वो 15 वाला मैच का बॉयकॉट का जो फैसला है वो वापस लें। कैसे वो वापस लेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? आपको बताता हूं, देखो, जो पाकिस्तान ने एक चीज बोली पहले कि हम जो फोर्स मजोर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब फोर्स मजोर होती क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फोर्स मजोर एक ऐसी जो है वो नागहानी आफत आप कह सकते हैं कि जिसमें भाई आपस में मुल्की हालात ठीक नहीं है। इसकी मिसाल यूं है कि जिस तरह जंग हो गई, लेकिन वेन्यू तो न्यूट्रल हो गया। और भैन के डगो, जंग के बाद आपने 3 एशिया का मैच खेल लिया, वो भी इंडिया ने, ठीक है। इंडिया के अंडर 19 के साथ आपने मैच खेल लिया, पाकिस्तान की वुमेन्स खेल रही हैं। तो आखिर यहाँ मसला क्यों है? यहाँ ये मसला है, यहाँ मसला सारा ये है, भैन के टगों का रेवेन्यू बढ़ाया जाए, यहाँ मसला सारा ये है। मसला कोई नहीं, हमें तो कभी इंडिया से ना खेलने का इशू था ही नहीं। हम तो तरसते हैं, अल्लाह की कसम आपको इस वीडियो में सच बता रहा हूँ, हम तो तरसते हैं, बाजी तरसते हैं कि इंडिया किसी तरह हमारे साथ खेले, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे साथ खेले, बायलैटरल सीरीज खेले, चाहे अलग वैन्यू के ऊपर खेले, चाहे न्यूट्रल वैन्यू के ऊपर खेले। हम तो हमेशा से ही तैयार हैं इंडिया के लिए, इंडिया के साथ खेलने के लिए। उसकी वजह हमें सब कुछ वो चाहिए जो इंडिया के पास है, हमें रेवेन्यू भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। हमें जो है वो ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी इंडिया के साथ मैचेस चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए इंडिया के साथ, बायलैटरल सीरीज चाहिए इंडिया के साथ, ठीक है। हमें ये सब कुछ चाहिए। ये जस्ट एक टोपी ड्रामा है इंडिया को कुछ डिमांड्स बताने का, ठीक है। लेकिन ये रीजन दी गई फोर्स मजोर वाली, लेकिन आईसीसी का आगे से क्या जवाब आया वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाई, बातचीत तो होनी है। फॉर एग्जांपल, अगर बातचीत ना हो, टीम इंडिया चली जाए, पाकिस्तान टीम ना आए, एक अलग ड्रामा लगा रहे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको 48 घंटों के अंदर अंदर मुझे लगता है ऑफिशियल खबर मिलने वाली है कि पाकिस्तान ट्रैवल करेगी, क्योंकि यहां तो फिर ये होना कि बता दिया जाए ऑफिशियली तौर के ऊपर, आईसीसी बता दे इंडिया को, तो पाकिस्तान अब बिल्कुल ही नहीं आएगी, ठीक है। मैच बिल्कुल दी एंड हो चुका है, चांस 0 है, ठीक है। तो कोशिशें तो की जा रही, स्टेटमेंट है, चौधरी बन जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और भाई 90% चांस है इस मैच के, 90%। अब कैसे, मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो में बताता हूं। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं भाजी, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार देना। बहुत बड़ा मोड़ आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये राब्ता किया है आईसीसी के साथ और 15 वाले मैच को लेकर एक बहुत बड़ी बात की है। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान जो है, अब क्योंकि नेदरलैंड्स के हाथों हमारी हालत ऐसी टाइट हुई है, हमें लग रहा है कि हम अगर एक भी मैच हार गए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। और अगर हम वो 15 वाला मैच को फॉरफिट ना करें, हम वो मैच का बॉयकॉट ना करें, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान बच जाएगा। पाकिस्तान अगर एक आध मैच हार भी जाता है तब भी उस वाले मैच को लेकर पाकिस्तान बच जाएगा। हमने इतनी इज्जत दी है विक्रांत गुप्ता को, इतना उनको पूरा लाहौर घुमाया, हालांकि उनकी टीम भी पाकिस्तान नहीं आई थी, और वो स्टेडियम भी नहीं गए। लाहौर घूम के, भुट्टे खा के, छलियां खा के, शकरकंदियां खा के वो वापस चले गए, और वहां जाके अपने आपको शाहरुख खान के तौर पे उन्होंने प्रिटेंड किया। अब जो उन्होंने सुबह ट्वीट किया है कि जनाब आईसीसी को खत लिख दिया पीसीबी ने, उसके जवाब में जो पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया है, और उस पर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है कि आई कैटेगोरिकली रिजेक्ट द क्लेम बाय इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता दैट पीसीबी अप्रोच्ड द आईसीसी एज यूजुअल। ये तमाम इंडियन मीडिया, पाकिस्तान ने एक चीज बोली कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा ही है, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश।
तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई पाकिस्तान ने स्टैंड लिया ना। आपके लोग अभी दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाएगी। जी अभी मैं ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता, किसी में हिम्मत नहीं है। जितने ये ब्रॉडकास्टर उछलते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, वो पैसे बनाते हैं। भाई बात सुनो, आपने ये वो मैं कह नहीं सकता, शुरुआत आपने की थी, खत्म हम करेंगे। समझ आइए ना, अब आप मेरे इशारे से समझ मैं ये जो शाम 7 बजे इन्होंने उस वक्त मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज की, जब इनके तकरीबन 70 रन के ऊपर 5 आउट अमेरिका के खिलाफ मैच में हो चुके थे, तो इन्होंने अपनी जनता को दूसरी तरफ लगाने के लिए ये झूठी खबर फैला दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद आईसीसी को अप्रोच करके तो अपनी जान छोड़ने को शर्म नहीं आती। ये बेशरम लोग हैं और ये सारी जिंदगी इनकी, क्योंकि फिल्मी दुनिया के अंदर ये पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और जवान होते हैं, और उसके बाद मीडिया भी उसी तर्ज का ये चलाते हैं कि हर चीज को जनाब ये सोर्सेज करके चलाते हैं और हर चीज को झूठ की बुनियाद के ऊपर चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने ज्यादा देर नहीं लगाई, इसको फटाफट रिप्लाई किया कि ये झूठी बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर है, और साथ ये भी बोला कि ये अब वक्त बताएगा कि आईसीसी को अप्रोच कौन कर। वो झूठी खबर के ऊपर आ गया और सब इंडियन मीडिया ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच करके खुद से इंडिया पाकिस्तान मैच के मसले को रिजॉल्व करना चाहता है। इस आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दी थी, ये तो वरने वाली हैं। 12 तारीख को इलेक्शन है बांग्लादेश में। मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान यू टर्न ले लिया है ऑफिशियली तौर के ऊपर। पाकिस्तान ने भाई साहब बातचीत की या क्या उस बातचीत में बोला है, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई, ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा, ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया। जोकर से सारे आ ऊ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे। और फिर आता है विक्रांत गुप्ता, जिसे मैं कहता हूं दोगला इंसान, साफी तो मैं कहूंगा नहीं। जब इधर आया तो इधर आने के बाद जी बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी वो, और उसके बाद अब सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेचारे को शायद जहां काम करता होगा तनख्वाह उनका मिलती नहीं होगी। ये भी मुझे लग रहा है आखिरी में इरफान की तरह डांस वांस करेंगे। मेरे ख्याल है आज उन्होंने देखा नहीं अपनी टीम का हशर। 77 पर 6 जो अपनी बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी टीम सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएगी। आपने सही बात कही नहीं हो। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, जो मैं कहता हूं कि आईसीसी भी वही है, बीजेपी की सरकार जिसे चला रही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है और आप घुटनों पे बैठे हुए हैं। ये घुटनों पे बैठे हुए, और गौतम गंभीर को जब देखता हूं नाखून चबा रहा होता है, पता नहीं किस सोचों में बैठा हुआ होता है ये आदमी। जर्नलिस्ट का भी बड़ा आता है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। इंडियन मीडिया झूठा मीडिया, मोदी मीडिया, वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। उसके बाद फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, हर दफा मुंह की खानी पड़ती है। अब देखो ना, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, तो पता चल रही है ना औकात। और 15 वाले मैच को लेकर एक बार तो आप फिर से कोई हल निकालने का बोला है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जब एक भी मैच हारेगा इस वर्ल्ड कप में, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। एक भी हारने का ऑप्शन नहीं है। और जो हालत हमारी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट हुई है, इस बात का पूरा खुला चांस है कि भाई पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा, पाकिस्तान हार सकता है। पाकिस्तान के हालात बड़े नाजुक और बड़े पतले चल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यह सोचना पड़ेगा कि भाई अगर उन्होंने इंडिया वाला मैच बॉयकॉट किया तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के रखें, कभी भी निकल सकते हैं। नेदरलैंड ठीक हो गया। अब देखो, कल एक खबर चली इंडिया मीडिया में, विक्रांत गुप्ता जी ने भी वो खबर चलाई, मैंने भी अपने सोर्सेस से वो खबर की जो है वो ली। वो खबर तकरीबन ठीक है। ओ भाई बातचीत तो होनी है ना। अबे चनकनो, जो पाकिस्तानी उठ के कह रहे हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर भी बोल दिया, नहीं जी हमने तो ऐसा नहीं बोला भाई, तो फिर जो इंडिया मीडिया को आज तक के ऊपर ये न्यूज किस तरह चली। ठीक है, और भी बड़े बड़े जो इंडिया के चैनल्स हैं भाई, आईसीसी काउंसिल उनकी अपनी है, तो हर खबर उनको पता लग जाती है। चाहे आप ऑफिशियली जो अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर बताए कि नहीं जी हमने तो आईसीसी से बात नहीं की, आपने बात की है। भाई बातचीत तो होनी है ना। एक सिंपल सा इंसान भी समझ सकता है, अगर कोई मसला हो तो वो बैठ के बातचीत करके एक टेबल के ऊपर फिर ही जब मसला सॉर्ट आउट होता है। ऐसे तो किसी भी मसले का हल नहीं आता। तो पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है।